ओम प्रकाश जी, मपेंद्र शर्मा जी। हाँ तो बोलो। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम हिमाचल शिमला से आए हैं, हमेशा आपका सत्संग सुनते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन में होने वाली घटनाओं में से प्रारब्ध को और नवीन कर्म को किस तरह पहचाने। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी जीव या अन्य व्यक्ति की हिंसा की, तो कैसे पहचाने कि ये उस जीव का प्रारब्ध था या हिंसा करने वाले व्यक्ति का नवीन कर्म। इसमें देखना है मूढ़ता और प्रारब्ध, दो चीजें हैं। और हमारा कोई आपसे झगड़ा करने का उद्देश्य नहीं है, और हम अचानक आपसे टकरा जाते हैं, और इसमें है प्रारब्ध बलवान। और हम अंदर से जब इच्छा करते हैं, अच्छा ये वही जा रहा है ना, वो अमुक है ना, उसने प्रतिकूलता की थी ना, या किसी भी कारण से जब हम संकल्प बनाते हैं, इच्छा करते हैं, वो होता नवीन कर्म। आप अपनी मूढ़ता के कारण, राग द्वेष के कारण जो नवीन कर्म संकल्प से, प्लान से किया जाता है, वो हमें आगे चल करके भोगना पड़ेगा। और कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो अनचाहे ढंग से होते हैं, उनमें हमारी कोई चाहत नहीं होती, हम चाहते हैं कि ऐसा हमसे ना हो, और अचानक बिना चाहे वो घट जाता है। इसका मतलब ये प्रारब्ध भोग था। अब जैसे हम इस बात को इसमें गंदे आचरणों की तरफ देखें, तो जो आचरण अंदर से वासना रूप उदय होकर के और उसका संकल्प बन रहा है, वो प्रारब्ध नहीं है, वो तुम्हारी वासना है, दुर्वासना है जो करा रही। नहीं तो अगर फिर उसको हम ढकेल सकते हैं कि अब ये हो गया तो प्रारब्ध होगा, इसलिए हो गया। नहीं, वासना भी तो रहती है ना, जो क्रियमाण कर्म है वो तो भी बनता है ना। तो वासना संकल्प से जो क्रियाएं हो रही हैं, वो तुम्हारी अशुभ हो या शुभ, वो तुम्हारा नवीन कर्म बन रहा है। और अचानक जो घटना घट गई, जैसे आपने बहुत सुंदर पढ़ाई पढ़ी, साल भर आपने बड़ी मेहनत की, और परीक्षा में भी आप उत्तीर्ण होने के लायक हैं, अचानक ऐसी घटना घट गई कि आप परीक्षा में पहुंच ही नहीं पाए, एक्सीडेंट हो गया, बड़ी हालत गंभीर हो गई। अब ये प्रारब्ध था। अब आप एक साल उद्दंडता करते रहे हो, परीक्षा में फेल हो रहे, तो प्रारब्ध नहीं था, ये तुम्हारा क्रियमाण था। इसी तरह से हम ये देख सकते हैं पूरे अपने जीवन चरित्र को, कि जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे हम दुख नहीं चाहते हैं, कौन चाहता है दुख, लेकिन होता है ना, दुखद घटना होती है ना चाहने पर भी जो हो रही है। जैसे हमारी योग्यता नहीं है कि हम इतना धन भोगें, पर वो आगे प्रारब्ध में है, पूर्व में बहुत योग्य है, वो अधिकारी है उतने सुख भोगने का, पढ़ा लिखा इतना, लेकिन कोई जुगाड़ नहीं है, बड़ी अव्यवस्था है, तो उसका प्रारब्ध है। उसका क्रियमाण तो बहुत जोर का है, बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ी है, बहुत ग्रेजुएट है, उसके पास प्रमाण है इस बात का, पर उसके पास धन प्राप्ति का योग नहीं, प्रारब्ध है उसमें। कई तरह से, और कई ऐसे विषय होते हैं जिनका बुद्धि से निर्णय नहीं हो सकता, केवल विधाता जाने कि प्रारब्ध है कि क्रियमाण, समझ में ही नहीं आता। बड़ा सूक्ष्म विषय है ना। जैसे पांडव जन है, भला इनसे कोई बुरा आचरण बन सकता है, जो भगवान के परम भक्त है, मां भागवत और दैवी शक्तियों से प्रकट हुए, लेकिन उनकी पत्नी को उनके सामने, उनकी सभा में घसीट कर लाना द्रौपदी जी को, और उपहास करना और उनको निर्वस्त्र करने की चेष्टा करना सभा में, ऐसा तो कहीं नहीं होता। पर ऐसा अभिषेक क्या कहोगे, कौन सा प्रारब्ध था उनका? वो तो साक्षात भागवतिक अंशों से प्रकट हुए, कोई मनुष्य थोड़ी थे कि उन्होंने पूर्व में ऐसा बुरा कर्म किया जिससे ऐसा हुआ। वर्तमान में जो बुरा कर्म बना, जुआ खेलना बुरा कर्म है, वो नहीं चाहते थे। आप देखो, शास्त्र उठा के देखो, उनको जबरदस्ती आदेश दिया गया धृतराष्ट्र जी के द्वारा, और वो इतने धर्मात्मा थे कि बड़े पिताजी कहते थे उनको। पिता के बड़े थे ना, पांडु से बड़े धृतराष्ट्र, तो बड़े पिताश्री कहते, तो उनकी आज्ञा उल्लंघन नहीं किया, उनको छल में फंसा करके ऐसा, तो उनका क्रियमाण बना। और ये उस क्रियमाण में ये उनका आदर करते थे। अधर्म आचरण के लिए वो आदेश कर रहे हैं, और उनका आदर करते थे। अधर्म आचरण करने वाले का आदेश पालन करने का दुख मिला इनको, और उनका विनाश हुआ क्योंकि छल भरा क्रियमाण इनसे किया। नहीं तो द्रौपदी का क्या प्रारब्ध, क्योंकि वो तो अग्नि से प्रकट हुई, अग्नि की ज्वाला से, यज्ञ से ही तो प्रकट हुई।
युधिष्ठिर का क्या प्रारब्ध? साक्षात धर्मराज ही अपने अंश से आ रहे, साक्षात वायुदेव भीम के रूप में आ रहे, साक्षात अश्विनी कुमार नकुल साहब। तो कुछ बातें ऐसी जिनको विधाता जाने, भगवान जाने। वो क्या कुछ निर्णय बड़ा सूक्ष्म होता है, कुछ निर्णय ऐसा है कि जो हम नहीं चाहते अचानक घटना घट जाती है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। और जो वासना के अनुसार इच्छा करके जो हम क्रियाएं करते हैं वो नवीन क्रियमाण होता है। ये नवीन क्रियमाण पशु नहीं कर सकते हैं, वो केवल प्रारब्ध ही भोगते। मनुष्य में नवीन क्रियमाण करने की सामर्थ्य, प्रारब्ध से बचने की। प्रारब्ध आएगा पर विवेक के द्वारा हम अपने को बचा सकते हैं। जैसे भारी विपत्ति आई तो हम विवेक लगाते हैं उसमें कि यदि आज दुखद परिस्थिति आई है तो कल सुखद परिस्थिति आएगी। मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे धैर्यपूर्वक इसे काटना है, इसे सहना है। और वो सत्संग और नाम बल से आप सह सकते हैं, आप उसे काट सकते हैं, आप आगे बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगे। और अगर आपके पास सत्संग या विवेक नहीं है, नाम बल नहीं, तो आप हताश निराश होकर के ऐसा भी कर बैठते हैं जो बहुत ही हानिकारक होता है। अब बोले अब कैसे दिमाग ठीक करें? अब मदिरा पीने लगे, ड्रग्स लेने लगे, या ऐसा सोचने लगे कि आत्महत्या कर लूं, या ऐसे डिप्रेशन में पहुंच गए, जीना मुश्किल हो गया। ये प्रारब्ध आया बुरा नष्ट करने के लिए। लेकिन नवीन क्रियमाण, सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, पवित्र बुद्धि से उसने अपने आप को बचा लिया। आया पर वो हताश नहीं कर पाया, वो निराश नहीं कर पाया जीवन को, तो आगे बढ़ गया। तो प्रारब्ध का कुछ ऐसे भी चित्रण की, जैसे एक बार आपने बताया कि रज खोदने हम श्री जी के पात्र मार्जन के लिए गए, तो मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ ठीक रज नहीं, ये ठीक है, बस 2 हाथ का अंतर। और जब वह पहला ही फावड़ा मारा रज लेने के लिए, तो उसमें 2 खन खजूर होते लाओ, जो जिनके हजारों पैर होते, दोनों 2 कट गए। 15-20 वर्ष हुआ, बहुत अंदर में हुआ कि फूंक फूंक के कदम रखते हैं और यहाँ बिल्कुल जलन पैदा हुई। ये ऐसा तब फिर विचार किया कि इसमें मेरा क्या दोष? हम तो रज लेने आए श्री जी के पात्र मार्जन के लिए, हम खोदना भी इधर चाहते थे, प्रेरणा हुई इधर खोदो, और जो ही पहला फावड़ा मारा वो कट गया। हमें तो पता नहीं था ना कि जीव है। अब ये है प्रारब्ध, इस हाथ के द्वारा उसका। एक बार बरसात का समय था, चार चुहार चलती नहीं थी, भिक्षावृत्ति से मांगते, अपना दिनचर्या करते। तो रात्रि के समय घनघोर अंधेरा, वर्षा हो रही थी, तो जैसे बिजली चमके तो रास्ता दिखा। ये बिल्कुल कच्चा मार्ग था, ये जो परिक्रमा है ये तो सब अभी कुछ वर्षों से, नहीं तो एकदम बहुत बहुत आनंद में वृंदावन। ये सब जहाँ बैठे ना, ये सब लताएं ही लताएं थी, इधर कहीं एक भी मकान नहीं। ये वृंदावन के इधर एक भी मकान नहीं, वो 1-2 ट्यूबवेल थे पानी वाले, और खूब फूलों की बगिया और बगीचे, सब कट कट के। अब तो ऐसा, तो अंधेरे में ऐसे बिजली सी चमकी, तो ऐसे दूर की तरफ देखा और नीचे पट से आवाज आई। तो क्या हुआ? अब अंधेरे में झुक के जब बैठ के देखा तो एक मेढक फैल गया, उसके ऊपर पैर पड़ा। तो फिर बड़ी परेशानी, एकदम अंदर विकलता हुई। हम कहा हम तो देख के नीचे चल रहे थे, बिजली कड़की, उधर की तरफ आकर्षण हुआ। फिर भी गोपाल शास्त्र नाम का पाठ किया, प्रभु से प्रार्थना की कि उस जीव को सदगति प्राप्त हो, मंगल हो और अपराध क्षमा हो। ऐसा बोध हुआ कि हमारी असावधानी हुई, अगर हम उधर ना देखते तो हम नीचे देख के चल रहे थे, शायद हम बच। फिर हम एक टार्च छोटी रखने लगे कि अंधेरा। तो कुछ ऐसी क्रिया होती जिनको ना चाहते हुए भी ऐसी बात बन जाती है, तो हमें लगता है उसमें उस जीव का प्रारब्ध होता है, जो क्योंकि हमारी इच्छा तो नहीं ना, हमारा कोई संकल्प नहीं है किसी को दुख देने का, और अचानक घटना घट जाती है तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। और जो संकल्प करके किया जाता है वो क्रियमाण होता है।